अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे स्केचअप पर पर्सपेक्टिव सेक्शन कैसे बनते हैं। ये मैंने एक मॉडल ओपन कर रखा है इधर। अब इसका हम सेक्शन काटेंगे और सेक्शन वहाँ से कैट पर ले जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक टूल मिलेगा सेक्शन के नाम से। यह है सेक्शन प्लेन। उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ इसकी कोई सी भी फेस पे ला के क्लिक करेंगे तो आप वही फेस से ही काटना शुरू कर देगा। अब मैं ये वाली फेस से उस तरफ काटना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं फिलहाल सेक्शन 1 के नाम से ही रखूँगा। अब इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। ये अभी मैंने ये वाला सेक्शन काटा है। अभी इसको हम लेके जाएंगे कैट पर। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो व्यूज़ में होगा पर्सपेक्टिव व्यूज़ तो या फिर आईसो व्यूज़। इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इस पे रखने के बाद उसको थोड़ा हम मिड पे रखेंगे। मिड पे रखने के बाद उसको हम यहाँ से यूँ रखेंगे या फिर आप यूँ रख लीजिएगा। थोड़ा जूम करें। आप जिस वे में रखेंगे उसी वे में आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ यूँ रखा। रखने के बाद अभी हम यहाँ पे फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में आएंगे हम 2D ग्राफिक्स में। 2D ग्राफिक्स में आकर यहाँ पे वो कैट के फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर। फिर उसके बाद मैं बता दूँगा कैट पर उसको किस तरीके से लेके आना चाहिए। इसको अभी जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको करूँगा कैट, ये कैट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के बाद उसको आप पाथ दे दीजिएगा डेस्कटॉप पर आ गया। अब इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये पूरा एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद उसको मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद ये आ गया सेक्शन। ये सेक्शन तो आ गया इधर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी कौन सी लाइन थी वो वाली लाइन कट रही है और बाकी जो हमारे पीछे की जो लाइनें थी वो कौन सी थी। तो अब हम यहाँ लेयर्स में जाएंगे। इसके लेयर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है प्रोफाइल एज है और सेक्शन कट एजिस है। तो अब यहाँ पे जो सेक्शन कट एजिस है उसको हम कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से उसको मैं मजेंडा रख लेता हूँ। मजेंडा को मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। अब मुझे ये पता चला जो मेरे सेक्शन लाइन जो मतलब कट रही थी वो पूरा मजेंडा में आ गया। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ। ये मजेंडा को मैंने ऑफ किया। ऑफ करने के बाद इन सब को मैं लेके जाता हूँ रेड पे। क्लिक करने के बाद उसको मैं लेके गया रेड पे। और चलो यहाँ से इसको मैं बाय लेयर कर देता हूँ। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उसको मैं लेके जाऊँगा रेड पर। ये प्रोफाइल एज है उसका पूरे को मैं रेड पर लेके जाऊँगा क्योंकि वो 0 की लेयर पे है तो ये वैसे नहीं हो रहा। तो अब ये देखिए ये पूरा रेड पे आ गया। अब मैं इसका ये करूँगा कि इसके जो प्रोफाइल एज वाली लेयर है उसको मैं ऑफ करूँगा और जो नीचे कट सेक्शन का जो लेयर है उसको मैं अभी करूँगा ऑन। उसको मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद उसको जो उसके जो ज़्यादा लाइनें आ रही जो एक्स्ट्रा जो लाइनें आ रही इन सब को आप अपने हिसाब से डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ से डिलीट करने के बाद उसको हम हैच करेंगे सॉलिड हैच ब्लैक में। तो फिर आपको एक पर्सपेक्टिव सेक्शन बना हुआ यहाँ पर ये नज़र आएगा। तो अब ये सारे लाइनों को मैं मिटा रहा हूँ। मिटाने के बाद उसको मैंने यहाँ मिटा दिया और मिटाने के बाद उसको मैंने यहाँ से हैज ले लीजिएगा। हैज लेने के बाद यहाँ से हैज सॉलिड कर लीजिएगा। सॉलिड लेने के बाद कलर यहाँ पे लेना है 252 है ना। तो यहाँ से ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद इसको जो आप हैज कर लीजिएगा इस तरीके से। ये इस तरह इसको भी ये मैंने रखा है ग्रे रखा है। आप अपनी मर्जी से रखें। इसको ब्लैक रखना है तो ब्लैक रखो, रेड रखें। आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर रख लीजिए। अब ये देखिए ये मैंने सॉलिड करके कलर कर लिया। अब हम इसको एजिस को हम करेंगे ऑन। अब ये देखिए अब मैंने इसको एजिस को ऑन कर रखा। अब इसका हम पीडीएफ बनाएंगे। अभी जहाँ से इसको यहाँ से मैंने भी पीडीएफ बनाया
तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से आप बना सकते हो। तो यहाँ से अब मैंने PDF बना दिया। तो अब ये रहा PDF है। अब यहाँ पे रिव्यू करके देखेंगे। तो ये रहा बुलाकर पर्सपेक्टिव सेक्शन बन गया। तो इस तरह आप अपने हिसाब से कोई सा भी सेक्शन बना सकते हो उसके साथ। तो ये ही आप नॉर्मल सेक्शन भी ला सकते हो स्केचअप पर। लाने के बाद इसको आप इस तरीके से लाइनों को कन्वर्ट कर सकते हो। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।